गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। मैं आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। फिजिक्स में आपका ये मेरी तरफ से पहला चैप्टर है और उसमें सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ चार्ज। चार्ज इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एटम। एटम में फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज होता है उन पर। तो एटम बच्चों, कोई भी एटम में क्या तीन चीजें होती हैं? एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक तीसरा न्यूट्रॉन। ये तीन पार्टिकल होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। अब बच्चों, तो ये तो हमारे चार्ज पार्टिकल हुए। ये फंडामेंटल पार्टिकल तीनों ही हैं, क्योंकि तीनों से मिलकर हमारा क्या बनता है बच्चों? एटम बनता है। और एटम से मिलकर हमारा कोई भी मैटर बनता है और मैटर से हमारा कोई भी वस्तु और पूरा यूनिवर्स इन्हीं चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो फंडामेंटल पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं बच्चों दैट दे आर नॉट मेड अप ऑफ एनीथिंग एल्स, जिसको किसी और चीज से नहीं बनाया जा सकता है। क्या आप इलेक्ट्रॉन को किसी और छोटी चीजों से मिलकर बना सकते हो? तो बच्चों नहीं बना सकते। इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे छोटा पार्टिकल होता है साइज में, और इससे छोटा पार्टिकल फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है नेचर में। तो ये पार्टिकल्स को ही हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। और दूसरा, इसकी एक और डेफिनेशन ये हो सकती है कि इट इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स। ये जितना भी हमारा यूनिवर्स है, अगर हम उसका सबसे छोटा पार्टिकल चूज करें जिससे पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, तो वो हमारा क्या होगा? फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे। जैसे हम घर बनाते हैं बच्चों, तो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? हमारी ईंट होती है। ईंट को हम फंडामेंटल पार्टिकल लेते हैं। इसी तरीके से बायोलॉजी में हम सेल को क्या लेकर चलते हैं? फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि इसको हमने सबसे छोटा माना है। ऐसे ही फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सबसे छोटा पार्टिकल मानते हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल हुए। SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज मींस, यूनिट क्या होती है बच्चों? हम किसी चीज को किस में मेजर कर रहे हैं। तो चार्ज को हम बच्चों कूलॉम में मेजर करते हैं। जैसे हम ऑयल लेने जाते हैं तो बच्चों ऑयल हमारा लीटर में आता है या किलोग्राम में आता है। ऐसे ही चार्ज को हम अगर स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर करेंगे तो वो कूलॉम में मेजर किया जाता है, और इसको हम स्मॉल सी से या सी से डिनोट करते हैं। और चार्ज हमारे दो तरीके के हो सकते हैं बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज का जैसे मैं एग्जांपल दूं बच्चों, a body have +5 कूलम। एक बॉडी पर +5 कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है, मींस उस पर 5 चार्ज है पॉजिटिव। इसी तरीके से नेगेटिव का हो जाएगा बच्चों, तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज हमारा प्रोटॉन पे होता है और नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब एक कूलम चार्ज कितने के बराबर होता है? एक कूलम हमारा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अभी मैं इसको प्रूव करूंगा कैसे आया ये। अभी आपको मैं एक लाइन वाइज, नोट्स वाइज लिखा दिया है मैंने। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है बच्चों? तो वो होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ये आपको लर्न कर लेना है, और ये एक नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है बोर्ड में। नोट्स, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, जैसे +5 का एक चार्ज है और एक +5 का चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों? रिपल्सन होगा, रिपल्सन। इसी तरीके से -3 और -5, ये दो नेगेटिव चार्ज हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन।
मीन जो सेम साइन का चार्ज रखेंगे, या तो वो नेगेटिव नेगेटिव के उन दोनों या फिर दोनों पॉजिटिव के हों, तो उनके बीच में रिपल्सन होगा। और एक प्लस का हुआ और एक नेगेटिव का हुआ तो बच्चों इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा बच्चों, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ये। तो वही 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है। टू पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, और नेगेटिव चार्ज भी हुए तो भी वो रिपेल करेंगे। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब बच्चों आपने ये समझ लिया चार्ज क्या होता है, चार्ज को किस में मेजर करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं ये। अब आपको बच्चों सबसे पहले फॉर्मूला मिलता है चार्ज का, Q बराबर NE। Q बराबर NE, ये हमारा चार्ज का फार्मूला है बच्चों, जिसमें Q हमारा किसको डिनोट कर रहा है, उस पर कितना चार्ज है, रिप्रेजेंट टू चार्ज, टोटल चार्ज, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें N जो स्मॉल n है, चाहो तो आप कैपिटल N लिख लीजिए ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है यहाँ पर। और E क्या डिनोट कर रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, जो मैं आपको यहाँ पर लिखा चुका हूँ, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी किसकी वैल्यू है बच्चों, E की वैल्यू है, वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब बच्चों ये दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, मैं यहाँ पर इनको सॉल्व करूंगा। ये जो फॉर्मूला है इसी से, फाइंड द चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर, क्या फाइंड करना है हमें, सबसे पहले हमें इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रेजेंट करना होगा। तो फाइंड द चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर, तो कंडक्टर में ये क्या फाइंड करवा रहा है, चार्ज। तो Q हमें पूछा गया है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इफ गिवन दैट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 200, इसमें ये क्या दे रखा है 200, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को हम किससे डिनोट कर रहे थे बच्चों, स्मॉल n से। तो स्मॉल n की वैल्यू हमें कितनी दे दी है यहाँ पर 200 हमें वैल्यू दे दी है, और Q पूछा है। तो Q बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, NE, और E की वैल्यू ये बच्चों आपको याद कर लेनी है। ये आपको हो सकता है पेपर में दी भी हो और ना भी दी हो, ज्यादा तरीके से शायद नहीं देगा, तो आपको लर्न कर लेनी है। तो यहाँ पर n की जगह पे 200 रखूंगा, और E की वैल्यू हमारी कितनी होती है बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये मैं यहाँ पर पुट करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई 1.6 में करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 3.2, और 10 की पावर 2, ये जो दो जीरो है उसको मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। और तो फिर 3.2, ये पॉजिटिव प्लस की पावर है और ये माइनस की, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। माइनस 19 में से प्लस की 2 पावर जाएंगी तो कितना बचेगा बच्चों 10 की पावर माइनस 17। और Q हम क्या मेजर कर रहे हैं, Q को किस में मेजर करते हैं, इसकी यूनिट क्या है बच्चों, यूनिट कूलम। इसको हम C से डिनोट कर देते हैं, तो पीछे में स्मॉल c लिखूंगा, मीन्स उसका क्या है कूलम। तो C 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 17 C, ये C लिखना ना भूलें बच्चों, नहीं तो आपका एक नंबर काट लिया जाएगा, और मैं भी काट लूंगा जब भी पेपर में आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ गिवन दैट Q। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन में, और क्या दिया है Q 96 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ओके, तो Q बराबर NE, और हमें निकालना होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी का राइट हैंड साइड में कर देते हैं। तो n निकालूंगा तो Q अपॉन E इधर हो जाएगा, 96 वैल्यू पुट करूंगा, E की वैल्यू फिर से वही 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो 1.6 इंटू 10 की पावर
माइनस 19, पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो बढ़ेगी, 16 पंजे 80, 16 से 96, 60 बच्चों, 60 और 10 की पावर -6 और ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 10 की पावर 19, माइनस करोगे आप 19 में से 6 पावर माइनस जाएंगी तो कितना बचेगा 10 की पावर 13, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं लिखेंगे बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं आपको ये करके दिखा दे रहा हूं 1 कूलम ऑफ चार्ज कैसे आया है यहाँ पर। तो बच्चों Q बराबर हमें दे रखा है 1 कूलम, ये लेके आना है 1 कूलम, और N क्वेश्चन मार्क, आंसर कैसे आएगा इसका ये देखिए। तो हमें क्या लाना है, 1 कूलम चार्ज निकालना है। तो 1 कूलम चार्ज हमें पहले से पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता नहीं है, और E की वैल्यू हमें पहले से पता होती है, इतना होता है हमारा। तो Q बराबर NE, और यहां से हम N निकालेंगे तो Q अपॉन E 1/1.6 इंटू 19, आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, यह 100 16, ये तो यह 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरीके से आया बच्चों, आप इसको भी नोट कर लेना। आंसर में ये अलग से एक क्वेश्चन बनाकर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 कूलम चार्ज, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ओके, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मैं आपको आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। थैंक यू। इस धीरे से चला रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है और आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, बस मेरा यही है। थैंक यू।